तो स्वागत है आप लोगों का। जय श्री राम। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के लिए, है ना। तो क्लास 11th के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो जो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक टॉपिक के साथ, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो हम आपको पढ़ाएंगे अकाउंटेंसी के बारे में। तो अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसका एक लैंग्वेज है अकाउंट्स। उस अकाउंट्स को हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये जानना जरूरी क्यों है सर? ठीक है, क्योंकि जब तक हम किसी भाषा को नहीं जानेंगे, हम उसके टाइप्स को नहीं जानेंगे, उसको पढ़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। फिर क्या होगा, हम लोग को हर जगह ट्रांसलेटर लेके चलना पड़ेगा। अब मोदी जी के पास तो पैसा है, तो मोदी जी जहाँ जाते ट्रांसलेट लेके चले जाएंगे। ठीक है, ट्रांसलेट लिया चले गए, काम चल जाता है, अपना काम चला जाएगा। एग्जाम में लोग बैठे ट्रांसलेटर लेके, अरे यार कैसे हो गया डेबिट, ले पता ही नहीं है। क्रेडिट कैसे हो गया, नहीं पता है। फिर डेबिट क्रेडिट कैसे हो रहा है उसको जानने के लिए टाइप्स का जानना जरूरी है। मतलब अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले क्या सोच के जाते हैं कि सर पेट में दर्द हो रहा है, तो वैसे डॉक्टर में जाएंगे तो दिल का इलाज करता हो, देखो हाँ बोल रहा है सर, अरे पेट में जाएंगे ना, तो मतलब पहले बीमारी पता करेंगे बीमारी क्या है, कहाँ तकलीफ है, वैसे डॉक्टर के पास जाएंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ भी पहले हमको जानना होगा कि हमको जो ट्रांजेक्शन मिल रहा है, ट्रांजेक्शन बोले तो बिजनेस में एक दिन में जो भी आप करते हो, जहां से पैसा आ रहा हो, वो आपका क्या होगा, ट्रांजेक्शन। आज से हम लोग के लिए सब कुछ ही पैसा है। क्या है? पैसा है। पैसा है तो सब कुछ है। पैसा है तो गर्लफ्रेंड है, पैसा है तो बॉयफ्रेंड है, पैसा है तो पापा है, पैसा है तो मम्मी है। क्यों? कोई कहता है मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बकवास बात है। जेब में 500 रुपया है तो खुशी से हाथ खिल जाएगा, है पिज्जा खा लेंगे, मोमो खा लेंगे, तो खुशी हुआ कि नहीं हुआ? तो इट इज जस्ट फेक थिंग्स। जिसके पास बहुत पैसा तो वही बोलता है मनी कैन बाय हैप्पीनेस। अब अंबानी जी आके बोले बहुत पैसा है लेकिन जीवन में बहुत दुख है, इतना पैसा हो गया कि तकलीफ में जी रहे हैं, कभी सुन लो क्या उनको बोलते थे? नहीं, और चाहिए। क्या चाहिए? और चाहिए। इतना कुछ तो खरीद रहे हैं, सब्जी रिलायंस बेचेगा, कपड़ा रिलायंस बेचेगा, जूता रिलायंस बेचेगा, टेलीकम्युनिकेशन रिलायंस बेचेगा, सिम रिलायंस बेचेगा, फोन, तो जिसको जितना है उसको और चाहिए। तो हम लोग ऐसे फील्ड को पढ़ रहे हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा से मतलब है। तो ना कभी पैसा खत्म होगा और ना कभी हम लोग का डिमांड खत्म होगा, दोनों का भी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो कभी ये मत भूलिएगा कि सर हम लोग का स्ट्रीम कमजोर है, स्कोप कम है। अपने पास बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि जितना स्कोप पैसा का उतना स्कोप क्या है, कॉमर्स का है। ठीक है, तो आइए, तो अकाउंट्स को कैसे पढ़ना है सर? तो अकाउंट्स को दो टाइप में बांटा गया है। एक हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या बोलते हैं बेटी? ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, दूसरा बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। क्या बोलते हैं? मॉडर्न अप्रोच। इसका और भी बहुत सारा नाम है, नाम आपको हम बताएंगे, जैसे इंग्लिश अप्रोच है, अमेरिकन अप्रोच है। ठीक है, जैसे तुम्हारा इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग ट्रेडिशनल को पढ़ेंगे तब मॉडर्न की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल अपना रूट कॉज है, तो कभी भी अपने मूल्यों को भूलना नहीं चाहिए, अपने रूट्स को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों? वो आपको जीवन में आगे बढ़ने में काम आएगा, इसलिए हम लोग उसको भूलेंगे नहीं कि हम किसको बिलोंग करते हैं और कहां से आते हैं। अब कोई हमसे ये नहीं पूछेगा कि सर ये इतना 3 टाइप क्यों होता है, क्योंकि जब अकाउंट्स को नया नया खोजा गया था तो उस समय 3 टाइप बताया गया था, वो चलता आ रहा है। उस 3 को हम लोग थोड़ा और एक्सप्लेन किए, एलाबोरेट किए, तो 5 टाइप बनाए यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अकाउंट्स का कितना टाइप है? 3। इधर कितना है? 5। 2 नहीं, 3 है, इतना आ रहा है उसको, तेरे मन का भ्रम दूर कर देंगे। ठीक है, तो 3 टाइप है। उस 3 टाइप को 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, चलिए आइए, क्या नाम है? जो पहला नाम है उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटी? क्या नाम है उसका? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और जो दूसरा नाम है, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, उसको बोलते हैं इम्पर्सनल। क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल। अब इस इम्पर्सनल में 2 टाइप है, जिसका नाम क्या है? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स का कितना टाइप हुआ है? 3। कौन कौन से छोटी? पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। क्या बोल रहे हैं आप? बात समझ में आया? अब हम ये समझेंगे सर कि पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है, रियल अकाउंट मतलब क्या होता है, नॉमिनल का मतलब
क्या होता है। देखो अपने पेपर में कहीं से कोई रट्टा मारने का स्कोप नहीं है, आप हर चीज को समझ सकते हैं, हर चीज पे पूछ सकते हैं ऐसा क्यों होता है। जहां नहीं होता हम बोल देंगे आई एम सॉरी बाबू, इसका जवाब नहीं है, लेकिन जहां एक्सप्लेन करना होगा अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए पहला है सर पर्सनल अकाउंट। कभी कभी सुनते हो कि झगड़ा हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, अब तुम बीच में गए सुलह कराने के लिए, तो बोलेंगे दिस इज माय पर्सनल मैटर सो प्लीज डोंट ट्राई टू इंटरफेयर। मतलब ये है कि आपसी मामला है, बीच में कूदो मत। वो तुमने देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सबको देखा होगा, जेठालाल सुप्रीमेसी। तो एक बार क्या हुआ था, बबीता जी और अय्यर में झगड़ा हो गया था, पूरा बर्तन में फेंका वही चल रहा था। तो जेठा भाई प्यार के मारे बेचारे चले गए मैनेज करने के लिए। तो अय्यर भाई इंग्लिश में बोलने लगे और जेठा भाई का इंग्लिश बहुत अच्छा है, सबको बोला इंग्लिश कितना अच्छा है, बेचारे समझ में आ नहीं रहा था। ठीक है, तो आपको वही लाइन निकल गया है कि यू डोंट इंटरफेयर इन आवर पर्सनल मैटर। ठीक है, अब वो बेचारे समझ नहीं बोलना क्या चाह रहा है, ठीक वो समझ में नहीं पाया। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि ऐसा अकाउंट जो किसी खास को बोध करे, जो किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करे, उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। मतलब वैसा अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट करता है कि सर ये एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे छोटी, पर्सनल अकाउंट। अब इस पर्सनल अकाउंट का भाई 3 टाइप है, इसका भी 3 सब टाइप है। क्या क्या है देखिएगा ध्यान से। एक है नेचुरल, एक क्या है नेचुरल, ठीक है। दूसरा है आर्टिफिशियल, ठीक है। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव। तीसरा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। चलिए तो एक एक करके समझते हैं सर कि नेचुरल मतलब क्या। तो नेचुरल का मतलब सर लिविंग थिंग्स है, इससे है लिविंग थिंग। अब तुम लोग ये मत समझना कि लिविंग थिंग में खाली हम ही लोग आते हैं, लिविंग थिंग में और भी लोग आते हैं, लोग नहीं मतलब जानवर, वैसे भी लोग क्या जानवर है, मैन सोशल एनिमल, और है वाला। तो यहाँ पे गाय भैंस कुत्ता बिलाई का भी अकाउंट बनेगा, मेरा और तुम्हारा भी अकाउंट बनेगा, सबका अकाउंट बनेगा। अब तुम लोग ये सोच रहा होगा सर कि चलिए अपना तो फिर समझ में आता है कि अकाउंट बन रहा है, सर गाय का अकाउंट क्यों बनेगा, कुत्ता का अकाउंट क्यों बनाएंगे, यहाँ कौन सा काम है। अब जब सोचो सृष्टिगत तबेला है, ठीक है, और सृष्टिगत तबेले में 150 गाय भैंस है, ठीक है, पूरा पटना को दूध निगम देती है गाय का ताजा दूध, पैसा आ रहा है ना। तो उस इनकम का सोर्स क्या है, गाय माता दूध दे रही, तुम लोग बेचना और पी रहे, इनकम आया, पैसा आया, तो पैसा आया तो अकाउंट आएगा। सृष्टि हिसाब रखिए ना कि आज ये वाला गाय इतना दूध दी है, इतना दूध यहाँ हम बेचे हैं, आज इनसे हमको इतना दूध मिला है, इतना पैसा हमको, इतना पैसा क्या है बाकी है। तो बोलो आया कि नहीं अकाउंट आया, जहां पैसा वहां अकाउंट, ठीक है। अभिषेक बच्चन बहुत पहले कर गया था ना, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, इसको ध्यान रखना, यही सोच के अकाउंट करना है। आर्यन मूड में है ना सब बस जो है सो पैसा, ठीक है, पैसा कमा कर लेना। तो नेचुरल में क्या आएगा, वो वैसा अकाउंट जो किसी लिविंग थिंग को बिलोंग करता हो। आशीष अकाउंट, सृष्टिस अकाउंट, ठीक है, आर्यस अकाउंट, तान्यास अकाउंट, स्वीटीज अकाउंट, जो भी है, ठीक है। अब जरा बात को समझना, दिक्कत क्या होता है, हम बोले आशीष अकाउंट, इसका मतलब क्या हुआ, आशीष अकाउंट है। अरे आशीष थोड़ी अकाउंट है, आशीष का ना अकाउंट है, हम बोले आर्यन अकाउंट, तो आर्यन का ना अकाउंट है, तो शब्दों का हेरफेर। तो आप जब भी पर्सनल अकाउंट लिखोगे तो उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, आर्यंस अकाउंट, आशीष अकाउंट। इसका मतलब सर ये अकाउंट आर्यन का है, इस अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सब आर्यन से रिलेटेड है। आर्यन के अकाउंट में सृष्टि का ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल कि वैसा ट्रांजैक्शन जहां पे आर्यन सृष्टि दोनों इन्वॉल्व है, तब वो आएगा, नहीं तो उसमें सिर्फ क्या जाएगा, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन होगा जिसमें क्या है, आर्यन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। बात समझ में आया और समझ में आया तो हम लोग जाते हैं राशन दुकान में, ठीक है, राशन दुकान वो दुकान, कितना भी मॉल का कल्चर आ जाए हम लोग अपने मोहल्ले वाले दुकानदार भाई को नहीं छोड़ते, क्योंकि भूलिएगा मत जब कोरोना आया था सारा मॉल बंद था, ठीक है ना, लेकिन आपका जो राशन दुकानदार था ना वो रात को ही आपका राशन पहुंचा दे रहा था। तो जो हाथ मुसीबत में हाथ छोड़ने का नहीं है।
तो जाइए राशन में भैया के पास, तो वो कॉपी रखते हैं, वो अलग अकाउंटेंट है। देखो अकाउंट, यही रीजन है ना कि अपने कॉमर्स में ना कोई तुमको लैब वैब नहीं मिलेगा। हम लोग एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते लैब वैब का कि पहले 30 लाख बैठाओ फिर कैश, नहीं, अपन सब आंखों देखी हाल देखते हैं। गए किराना दुकान में, हम बोले भैया एक काम करिए इतना सामान दे दीजिए, तो तुम उनसे सामान लिए, तुमसे क्या मांगेंगे? पैसा। तुम्हारे पैसा तो नहीं है भैया, तो भैया क्या करेंगे? कॉपी निकालेंगे, उसमें तुम्हारा नाम लिखेंगे और चला देंगे इतना का सौदा लेके गए हैं आप, इतना का सामान लेके गए हैं। अब वो कॉपी एक ही रहता है, बट उस कॉपी में हर एक कस्टमर का अलग पन्ना बटा हुआ है, वैसे कस्टमर्स का जो वहाँ डेली आते हैं। अब कोई अनजान आदमी उसको उधार देगा क्या? नहीं। अब जाने में मोहल्ले का दिया, इस सोसाइटी में रहते, चलो बनाए थे, दे देते। अब जैसे ही आप जाते हैं तो आपसे क्या पूछते हैं? भैया नाम? अच्छा सृष्टि आई है आज, खोले ले जब, हाँ सृष्टि पिछला महीना 5,000 सभा जब कर गई, ठीक है तो लाओ 5,000। बात समझ आ रहा है? तो ये चीज वही है कि ये किसी इंडिविजुअल को बोल करेगा या बताएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? तो सब अपने नाम क्या आ गया, अकाउंट लिख के, सृष्टि अकाउंट, कान्यास अकाउंट, आशीष अकाउंट, आर्यन अकाउंट। बोलो बात दिखाया, समझ आ रहा है? बोलना बोलना मां शकल दिखे ना, याद रहेगा वाला हमको। अच्छा तुम ही आया था, तुम्हारे भेज में कोई और आ गया तो कैसे बता देंगे हम? ठीक है, उससे पहले आनंद आना चाहिए, आनंद आया समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है? आर्टिफिशियल। नेक्स्ट क्या बोलता है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? नकली, जिसमें हाँ जो लिविंग थिंग नहीं है, जो सजीव नहीं है, निर्जीव है। जैसे कि ये फोन क्या है? आर्टिफिशियल निर्जीव है, ये लिविंग थिंग में नहीं आता है। तो आर्टिफिशियल में सारा वैसा अकाउंट आएगा जो आपका लिविंग थिंग नहीं है। लेकिन अगेन वो किसी इंडिविजुअल के बारे में ही बात करेगा। जैसे किसी कंपनी का अकाउंट, टाटा का अकाउंट हो गया, रिलायंस का अकाउंट हो गया, बात समझ आ रहा है? जो लिविंग थिंग नहीं है। देखो जब अपन बिजनेस का बात करते हैं कॉमर्स में ना, तो बिजनेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम और आप लेन देन कर सकते हैं। सर एक जो कंपनी है, एक जो पार्टनरशिप फर्म होता है, एक जो सोल्टर होता है, उन सब के पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब तुम बोले कॉन्ट्रैक्ट का छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब लेन देन, व्यावहारिक लेन देन। जैसे रिलायंस और किसी कंपनी में ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन रिलायंस और उस कंपनी में हो रहा है। जैसे रिलायंस क्या किया? फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया। तभी तुमने देखा वो ब्रांड फैक्ट्री था, उसका नाम हो गया चेंज, रिलायंस ने क्या किया उसको, बिग बाजार क्या हो गया, स्मार्ट बाजार हो गया। तो वो क्या किया? टेक ओवर किया ना। तो वो ट्रांजेक्शन मुकेश अंबानी में नहीं हुआ है, वो ट्रांजेक्शन किससे हुआ है? कंपनी और कंपनी में। तो वो अकाउंट कहाँ आएगा? बात समझ में आया? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का मतलब क्या होता है? वैसा अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट। यहाँ पे और भी टर्म्स आएगा, पर उनको हम आपको आगे आने क्लास में बताएंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो माथा में नहीं घुसेगा। ठीक है, इसको हम अभी थोड़ा छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे क्लियर अकाउंट होता है। तो बताइए यहाँ तक किसी को तकलीफ है? कोई समस्या नहीं है? पक्का? आगे चलिए नेक्स्ट है रियल। अब रियल का मतलब क्या होता है? तो सर जो वास्तविक है, इट डील्स अबाउट मटेरियल थिंग्स। ठीक है, ये मटेरियल थिंग्स के बारे में बात नहीं। हम बोलते हैं सब मोह माया है, नहीं, मोह माया नहीं है। ठीक है। लोग कहते हैं तुम क्या लेके आए थे? कुछ नहीं। क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं। लेकिन भैया जब आए थे और जब जाएंगे, उस बीच में तो ऐश करेंगे, करना ही नहीं करना है, अब वो करना होता है। तो वही फिर फालतू बात होता है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले। ठीक है, बीच में क्या बीच नहीं बात करता है, उस बीच में जो कष्ट होगा उस कष्ट को कैसे दूर करेंगे? पैसा दूर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे बताओ, है ना? तो सब कुछ समझ पैसा मिलेगा। ठीक है, तो रियल में क्या आता है? तो जितना भी मटेरियल थिंग्स होता है, बेसिकली अकाउंट्स में रियल में आता है एसेट्स। क्या आता है? एसेट्स। अब ये एसेट्स क्या होता है, तो इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए जान लीजिए कि एसेट बिजनेस का वैसा संपत्ति है, वैसा प्रॉपर्टी है जो उसको इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। मेरे एसेट्स क्या होगा सर? मेरा ये बोर्ड मेरा क्या है? एसेट है, इस पर लिख रहे हो, पढ़ा रहे तो 2 पैसा आएगा। ये चेयर टेबल जो लगा वो मेरे लिए क्या होगा? एसेट होगा, तुमसे बैठ के पढ़ो वो पैसा दोगे। ये माइक मेरे लिए क्या होगा?
एसेट्स होगा, ठीक है। अब इस एसेट्स का बहुत सारा टाइप्स है जो हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी बस जान लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, एसेट है। बोले यहाँ लोगों को प्लीज, अभय अभय ना अमृतेश सब याद रखेंगे, ठीक है। अमृतेश बेसिकली बोल नहीं, आदित्य चले आगे, चलिए नेक्स्ट आया नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल का हिंदी मतलब क्या होता है? बहुत छोटा आदमी है तुम, छोटा मोटा चीज, क्या तुम भी छोटा मोटा बात लेके आए तुम मेरे पास, और बोलते अरे यार सब चीज से देखा गया, हर बात में पहुंच जाना है छोटा मोटा चीज लेके। यहाँ पे छोटा मोटा चीज आता है, तो छोटा मोटा चीज क्या आता है बात ध्यान में रखिएगा। तो छोटा मोटा चीज दो तीन चीज आएगा, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। ये चार चीज नॉमिनल अकाउंट में आता है। मतलब वैसा चीज जो बिजनेस में क्या हो, इनकम, क्या हो, इनकम। अब इनकम क्या होगा, मेन इनकम क्या है, तुम लोग का फीस, हम पढ़ा रहे हैं तुम जो फीस में मैंने क्या हो गया, वो इनकम हो गया, बात समझ आया। मेरे लिए खर्चा क्या है, इस इनकम को जनरेट करने को खर्च करना पड़ रहा है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, वाईफाई लग रहा है, मार्केट खर्चा है, रेंट का खर्चा है, स्टाफ का पेमेंट है, वो सब मेरा क्या हो गया, खर्च हो गया। मतलब आप जब एक्सपेंस करते हो तो आपको इन रिटर्न या तो इनकम मिलता है या तो असेट मिलता है। क्या मिलता है, इनकम या असेट, ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो अब सर ये प्रॉफिट क्या हुआ, तो हम बोले तुमसे हमको फीस मिला 5,000 रुपया, उसमें इतनी जगह खर्चा हो गया, तो प्रॉफिट क्या होगा मेरा, दैट मींस इनकम माइनस एक्सपेंस। अब लॉस समझिएगा, एक्सपेंस और लॉस में जरा सा फर्क है। क्या है, एक्सपेंस और लॉस में थोड़ा सा का फर्क है, ठीक है। फर्क क्या है ना कि जब तुम एक्सपेंस करोगे, जब क्या करोगे, एक्सपेंस करोगे तो बदले में कुछ मिलेगा। जेब में 500 रुपया था, KFC चले गए और KFC का मुर्गा खा के आ गए, तो क्या करेंगे, खर्चा किए, ठीक है। कॉर्नर सीट बुक कर लिया हॉल का, लेके चले गए, जिसको उसको लेके जाना लेके जाओ, ठीक है। इसे देखो क्या देख रहा है, हम नहीं जाते हैं, ठीक है। आज तो कुछ भी हो सकता है ना, लड़का लड़का भी कॉर्नर सीट जा सकता है, लड़की लड़की भी जा सकती है, लेकिन हम लोग टाइम ऐसा नहीं था, हमारे टाइम लड़का लड़की जाता था कॉर्नर सीट, ठीक है। तो कॉर्नर सीट पे गए हम लोग हॉल के, तो क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है, क्यों, अपन मूवी देख के आ रहे हैं, तुमको फीस देने वाले क्या है, एक्सपेंस है, क्यों, तुम सीख रहे हो। लेकिन लॉस में क्या हुआ, कोई जेब काट लिया, 500 निकाल लिया या गिर गया, तो क्या बदले कुछ मिला, है ना, कुछ नहीं मिला, वो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस मतलब आपको इन रिटर्न कभी कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आप खर्च करते हो, एक्सपेंस करते हो, तो आपको बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आया, क्लियर है बात, ठीक है। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट कितना टाइप हो गया, 3, कौन कौन था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में क्या आएगा, वो अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है। रियल में क्या आएगा, एसेट मतलब संपत्ति, ठीक है। और नॉमिनल में क्या आएगा, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस। बोलिए क्या यहाँ तो कोई तकलीफ है किसी को, ठीक है। तो अपना पहला काम क्या होगा अमृतेश, की जब अपने को ट्रांजेक्शन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ट्रांजेक्शन, तो सिस्टम पहले हमको ढूंढ के निकालना होगा कि उसमें अकाउंट कौन कौन सा आ रहा है। उसके बाद क्या ढूंढेंगे आप कि उस अकाउंट का टाइप क्या है, और तब जाके हम उस पर रूल लगाएंगे, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ठीक है। अपन जो अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डुअल एस्पेक्ट, किसको पढ़ रहे हैं, डुअल एस्पेक्ट। मतलब ये कहता है कि हर ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट होगा। अकाउंट्स में 2 साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो चाहे आप कोई भी ट्रांजेक्शन लीजिए ना, वो उसका इफेक्ट एक बार कहाँ जाएगा, डेबिट में, एक बार कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। एक्सेप्शन है, अगर आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम से मेंटेन करेंगे तो डुअल इफेक्ट फॉलो नहीं होता, नहीं तो हर जगह होना ही होना है। बोले यहाँ बात सुनना है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे 5 टाइप लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो 5 टाइप है ना, इसी सब से निकल के आए हैं, ठीक है। जैसे पहले क्या था, कि अगर किसी को याद होगा जब पहले मोबाइल फोन आता था ना, इतना बड़ा फोन रहता था, उसमें इतना बड़ा डिस्प्ले रहता था और इतना बड़ा एंटीना, मतलब फेंक के मारो तो माथा फूट जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होता था, खाली फोन आता था और फोन जाता था। फिर इवोल्यूशन हुआ,
तो मोबाइल फोन थोड़ा छोटा बनाएगा, देखने में सुंदर लगे, थोड़ा स्क्रीन बढ़ाएगा, उस पर क्या होगा, मैसेज उसमें दिया गया आपको कि आप रात भर अपने प्रियतमा से चैट किया सकते हैं, ठीक है। अभी फोन मत करना, फोन पापा के पास है, मम्मी के पास है, 10 मिनट बाद फोन करना, वैसे चलता था। अभी क्या आ गया, बटन में गायब हो गया, पूरा का पूरा शीशा, ठीक है, मतलब कीपैड सिस्टम खत्म। तो वैसे ही टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को भी इवॉल्व किया गया कि कहीं ना कहीं इन 3 टाइप्स का काम नहीं चल रहा है, इसको और क्लासिफाई किए ताकि उनको समझने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच में जो अकाउंट्स को बनाया गया ना, उसका 5 टाइप बना। पहला है कैपिटल, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है इनकम बोल लो या बोल लो रेवेन्यू, चौथा है एक्सपेंस और 5वां है असेट्स, ठीक है। अब जरा देखिएगा ये सब इससे रिलेटेड कैसे है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ठीक है। अभी शॉर्ट अभी हम इस पे डिटेल में बात करेंगे सारे टर्म्स में, बस समझिएगा। कैपिटल मतलब क्या होता है अमन, पूंजी, मतलब ये वो अमाउंट है जो हमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए। अब बताओ ये कैपिटल कौन लगाएगा, ओनर जिसको धंधा करना है। ओनर कौन होगा सटीक, इस तीनों में से पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ओनर कौन होगा, कोई इंडिविजुअल होगा ना, तो किसमें आएगा ये, मतलब कैपिटल कहां से मिला अपने को, पहला बात। अब लाइबिलिटी मतलब होता है कर्जा, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, कर्जा। अब तुमको कर्जा लेना, तुम किससे कर्ज दोगे, किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, बैंक से, रिश्तेदार नहीं देगा, ठीक है, कहेगा पैसे नहीं मेरे पास, दोस्त से देगा, ठीक है, बैंक देगा, तो वो भी कहाँ आएगा, आपने बताओ किसमें आएगा, ट्रेडिशनल कार्ड में। ट्रेडिशनल कहाँ पे आएगा, बैंक, रिश्तेदार कहाँ आएगा, पर्सनल में, मतलब लाइबिलिटी कहाँ से आएगा। अभी तुम देखो ये इनकम एक्सपेंस कहाँ दिया हुआ था और असेट कहाँ दिया हुआ था, तो ये स्टार प्लस है, बस लोगो चेंज हुआ है, काम वही है कि धूमधाम, बस लैपटॉप साफ कर रहे हैं, सर्वेसर में डाल के उसका तार में डाल दिए सुखाने के लिए कि सूख जाएगा, ठीक है। तो सोच वही, रिश्ता नया, ठीक है बिल्कुल वही चीज, बस नए नाम से। क्या नए नाम से, जैसे आप कभी बार किसी होटल में जाते हैं, ठीक है ना, जैसे हम मेरे साथ पटना में आसमान नाम का रेस्टोरेंट, ठीक है, तो वहां जाते हैं पहले मेन्यू देखते हैं, ठीक है, फिर मैंने देखा समझ जाती है उसको बोले क्या लाने के लिए, क्योंकि नाम ऐसा रहता है कि समझ जाते कि आएगा क्या सामने से। ऐसा एक बार कुछ हुआ, हम बोले उसको, बोले क्या है, हम बोले तुम सीधा चाउमीन बोलो, इतना इंग्लिश नाम क्यों लिखना है, सर दिस इज नॉट चाउमीन, दिस इज नूडल्स, सेजवान नूडल्स। ठीक है भैया, नहीं चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वही है, इसको हम लोग क्या किया और एलोब्रेट कर दे, बोले यहाँ पे कोई तकलीफ, इसको नोट करिए, जिनके पास कॉपी है तो नहीं फोटो दे दो।